हमारे बीच में आज कुछ पैनलिस्ट हैं जो हमें बताएंगे कि हमें आदर और सम्मान क्यों करना चाहिए। तो हमारे बीच में है बसंती मैम, राशिद, आदित्य सर और सीमा है जो हमें बताएंगे आज के इस दिन में। तो हम आज पहला सवाल सीमा से करना चाहते हैं कि जो हमें बताएंगे कि हमें अपने से बड़ों का आदर और सम्मान क्यों करना चाहिए। तो बहन सीमा। हमें अपनों से बड़े का आदर इसलिए करना चाहिए, पहली बात तो वो हमसे बड़े हैं और क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें बड़ों का आदर करना है, चाहे वो हम घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो या जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, वहाँ हर स्थान में हमें ये बोला जाता है कि हमें बड़ों का आदर करना है। और बड़ों का आदर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बोला जाता है, परंतु जब हम आदर करते हैं तो हमें दिल से और पूरे जानों से और पूरे हृदय से हमें करना चाहिए। इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम उन्हीं का आदर करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं का आदर करना है, परंतु उनका भी आदर हमें करना चाहिए जिनसे हम प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें आदर करना है। और ये कारण ये भी है कि वो हमसे एक्सपीरियंस होते हैं, वो बड़े हैं, दुनिया देखे हैं, उनको पता होता है कि हमें करना क्या है। तो कई बार हमें कुछ भी बोलते हैं काम करने के लिए तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम दर्शाते हैं कि हम उनका आदर करते हैं। इसीलिए जब भी हमसे कहा जाता है कि बड़ों का आदर करना है तो ज़रूर आदर करें, क्योंकि मैं भी बड़ों का आदर करती हूँ, तो आप भी बड़ों का आदर करें। आपने बहुत अच्छा एक शब्द बोला कि हम आदर के विषय में जब आप हमें बता रहे हैं, और सीमा ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनका रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करते हैं, और जिनसे प्यार नहीं करते तो हम इसमें करेक्शन करेंगे, संसार में हर एक इंसान से हम प्यार करते हैं, तो हम हर एक का आदर करना चाहिए, हर एक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से यही चीज़ें सिखाई जाती है, अपने से बड़ों का आदर करें। जिस प्रकार दोनों ने बताया कि जो हमसे प्रेम करते हैं हमें उनका आदर करना चाहिए, तो मेरे पास दूसरा सवाल है राशिद के लिए, जो हमें बताएंगे कि हमें अपने जीवन से एक उदाहरण दें कि हमें कैसे बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि अपने जीवन से कि हमें कैसे बड़ों का आदर करना है, कि मेरे जीवन में क्या घटना घटी। मैं बताऊंगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और अभी मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है, मैं स्कूल अब जा नहीं रहा हूँ, तो एक घटना हुई मेरे साथ कि मैं कुछ गलतियाँ किया था, तो टीचरों ने मेरे को कहा कि तूने हमारे सामने अपने आदर और सम्मान खो दिया और तू उस लायक नहीं कि तू मुझे रिस्पेक्ट दे। पर उस टाइम उस टीचर ने मेरे को उन्होंने कहा कि राशिद एक बात सुन, कि ये इमेज बनाने में सालों साल लग जाते, इमेज गिराने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं उस चीज़ को सोचकर काफ़ी दिनों तक सोचा मैंने। अब फिर उस स्कूल में अपनी इमेज को बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया। तो धीरे धीरे उन टीचरों के सामने मैं अपने आप को एक अच्छा स्तर बना के दिखाया। तब उन टीचरों ने मुझे कहा कि तू अब बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और जब अभी मेरे को अभी जब भी टीचर मिलती है मेरे को, तो कहती है कि मेरे को ऐसा स्टूडेंट मिलना चाहिए। मैं हमेशा ऐसा स्टूडेंट चाहती हूँ। तो मैं अपने जीवन से ये बताना चाहता हूँ कि अपने आदर और सम्मान को किसी के सामने खोए ना, क्योंकि हमेशा चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें हमेशा उनका आदर करना है, क्योंकि हमेशा वही आदर और सम्मान हमें हमारी ऊंचाई तक हमें ले जाता है। बस मैं यही बताना चाहूँगा। बसंती मैम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारे बच्चों के सामने? ये तो इनके लाइफ का क्या टेस्टिमनी था। ठीक है, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ टेस्टिमनी नहीं है, और होगा कोई समय तो शायद मैं भूल गई हूँ, बट मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूँगी कि जैसे राशिद ने कहा, इमेज को गिराने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसे बनाने में ज़रूर टाइम लगता है। तो बच्चे, आज जो आप देख रहे हैं, मैं बस यही बात कह के आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि प्रयास करें कि कभी भी आप लोगों के सामने अपना इमेज ना गिराएं, और वो तब होगा जब हम रेस्पेक्ट के मतलब को समझेंगे। तो हमारे पास तीसरा सवाल है आदित्य सर के लिए, जो हमें बताएंगे कि हमें किन किन लोगों का आदर और सम्मान करना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमें किन किन लोगों का आदर और सम्मान करना चाहिए। सर, मेरे अनुसार से इस संसार में जितने लोग हैं हमें उन सब का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें जैसे मैम ने भी सीमा ने भी बताया कि बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाया जाता है, अपने से बड़ों का आदर करें, लेकिन कहीं भी ये चीज़ें नहीं सिखाया जाता अपने से छोटों का भी
आदर करे। लेकिन रिस्पेक्ट और आदर हर इंसान चाहता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंचे पद का हो, चाहे वो नीचे पद का हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो। आदर और सम्मान हर एक व्यक्ति चाहता है। तो अगर आप कहते हैं मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूं तो अच्छी बात है, ये अच्छे गुण हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन छोटे बच्चों का भी आदर और सम्मान करना चाहिए। कई बार हम पद को देखकर, कई बार हम खूबसूरती को देखकर, कई बार हम ऊंचाई को देखकर हम आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन आदर और सम्मान हम देखने से नहीं, लेकिन ये हमारे अंदर से हो और हमारी भावनाओं में हो, दूसरों को आदर और सम्मान करने के लिए। तो मेरे अनुसार से सर आदर और सम्मान किन किन को करना चाहिए, उसका उत्तर ये है, आदर और सम्मान हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे ऊंचे पद वाले हो या एक भीख मांगने वाले व्यक्ति हो। आदर और सम्मान हर एक का होना चाहिए, क्योंकि सब लोग चाहता है, उम्मीद करता है कोई उनको आदर करे, कोई उनको सम्मान करे। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आदित्य सर ने कि उन्होंने बताया कि हमें सबका आदर करना है, चाहे हमारे से वो उम्र में छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो इनका पद हमसे क्या है, ऊंचा है या नीचा है, हमें सबका आदर करना चाहिए। चाहे उनका खूबसूरती कम है, खूबसूरती ज़्यादा है, हमें सबका आदर करना चाहिए। तो बसंती मैम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारे बच्चों के सामने? मैं थोड़ा सा सर ने जो है ऐड कर दिए हैं। रेस्पेक्ट जो शब्द है वो हम मतलब किसी ऊंचा नीचा, धन दौलत, सूरत को देख करके हम नहीं करते हैं। रेस्पेक्ट हम किसी की भावनाओं का करते हैं। और एज ए हम ह्यूमन बीइंग, हम सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। चाहे वो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, या हम अपने ज़्यादा सुंदर हैं, या हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हमसे भी जो नीचे हैं वो भी एक इंसान है, और वो भी चाहता है कि उसे कोई रेस्पेक्ट करे। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि हम किसी के कद का या किसी के मतलब बाहरी रूप को या उसके पदवी को देख करके हम उसका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी भावनाओं का हम करते हैं, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो उसका रेस्पेक्ट करे। सीमा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके बारे में? यस, बिल्कुल सही बोले और मैं दोनों से सहमत हूँ। और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये कि रिस्पेक्ट तभी आता है जब हम किसी को प्यार करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हमें प्यार करते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनका आदर सम्मान करना बहुत आसान होता है, परंतु कभी कभी ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो हमें बहुत इरिटेट करते हैं, और कभी कभी उनको देख के गुस्सा भी आता है, परंतु उस समय हमें पता चलता है कि क्या हम सचमुच में जो शब्द बोल रहे हैं रिस्पेक्ट, क्या हम उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो दर्शाता है सही मीनिंग का रिस्पेक्ट क्या होता है। तो मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति भी आती है जब हमें जो रिस्पेक्ट वर्ड भी हमें कभी कभी लगता है अरे रहने दो, बोलने के लिए होता है, पर रियल लाइफ में वो अप्लाई करने में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब ऐसे परिस्थिति आए तो भी हमें जो आदर और सम्मान की जो हम बात कर रहे हैं उसे अप्लाई जरूर अपने जीवन में करें। क्योंकि जब हम आदर और रिस्पेक्ट की बात करते हैं, कईयों को मैंने देखा है पर्सनली, ये चीज़ें मैंने अनुभव किया है कि कई लोग अपने माँ पापा का आदर नहीं करते, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर वालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट और आदर करते हैं। कई बार मैंने ये भी सुना है, अपने माँ को आप कर नहीं बुलाते, तुम कर तू कर बुलाते हैं। तो मेरे अनुसार से अगर आप आदर और सम्मान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे अपने घर से लागू कीजिए, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, अपने दोस्त को, उसके बाद जो आपके बाहर रहते हैं पड़ोसियों को, आप अपने मोहल्ले में जिन जो बड़े हैं छोटे हैं उन सब का आदर और रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने घर से। क्योंकि आप बाहर में बहुत अच्छे नाम कर ले, आपका अच्छा नाम हो जाए, ये अच्छा और रिस्पेक्ट करने वाला, लेकिन यदि आपके घर में ही आपका टेस्टमनी, आपका गवाही सही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो मेरे अनुसार से ये अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं आदर और सम्मान के विषय में कि मैं भी अब आदर और सम्मान करूंगा लोगों का, तो अपने घर से स्टार्ट करें, अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करें, अपने माँ पापा से, अपने भाई बहन से स्टार्ट करें, उनका सबसे पहले आदर और सम्मान करें। उसके बाद
जोर है, मोहल्ले में जो रहते हैं, आपके पड़ोसियों में जो हैं, उन सब का भी आदर और सम्मान करें और अपने से बड़ों का और अपने से छोटों का जरूर रिस्पेक्ट करें। जिस प्रकार आदित्य सर ने अच्छे से बताया कि हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करना हमें जरूरी है कि हम आदर और सम्मान कर पाएं। मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी को आदर नहीं करेंगे, आदर सम्मान अगर हम किसी को नहीं देंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो भी हमें आदर नहीं करेगा। ये हमें अपने जीवन में सोचना है कि अगर हम उसको आदर दे रहे हैं, अगर हम प्यार कर रहे हैं उसे और प्यार से उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ आदर देगा और हमारे साथ प्यार से सहलाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे लोग भाई इन सब ने बताया कि हमें सबका आदर करना है, तो यही बताना चाहूँगा। तो एक सवाल हमारे पास हो रहा है बसंती मैम के लिए, जो है हमें बताएंगे कि जब हम आदर और सम्मान करेंगे तो उनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे बीच में बसंती मैम है, तो हमारे बच्चों को आप बताइए कि जब हम आदर और सम्मान करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट हम देख पाएंगे उसके द्वारा। बेनिफिट के लिए तो रेस्पेक्ट मत करो क्योंकि अगर बेनिफिट के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे। राइट। पर यहाँ पे जो बेनिफिट का जो सवाल है वो सर ने जो बनाया है वो अलग है, लेकिन शब्द जो आप बेनिफिट सुन रहे हैं वो अलग है। तो जैसे राशिद ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई रेस्पेक्ट करे, ये ज़रूरी है कि आप भी किसी का रेस्पेक्ट करें। तो ये भी बात सुनने से ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा लाभ के लिए है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ज़रूर है कुछ फ़ायदा शब्द सुनाई दे रहा है, पर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई रेस्पेक्ट करे, इसीलिए आपको रेस्पेक्ट करना है। दूसरी बात, जो एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट, आमतौर पर जब हम देखते हैं कई बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। रोड पे जाते हुए मार्केट में हम देखते हैं इन दिनों में बच्चे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, लेकिन कई ऐसे गलत कामों में वो फंसा हुआ है, चाहे वो नशा करने में हो, बीड़ी सिगरेट यूं ही लोगों के सामने पी रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर किसी बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, और रेस्पेक्ट कई बार हमारे अंदर भय को लाता है, गलत करने से हमें रोक सकता है। और जब हम सामने किसी एक बच्चा को देखते हैं, आप भी कई लोग बाहर जाते होंगे, देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे हाथ में बीड़ी लेकर के पी रहे हैं, जवान बच्चे जो है ड्रिंक कर रहे हैं, और वो ऐसा लगता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना महान काम कर रहे हैं, और वो आपके सामने गुजर जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो माता पिता के सामने भी कर रहे होते हैं, माता पिता भी पास बैठे होते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट करना भूल गए हैं, और वो रेस्पेक्ट बड़ों के प्रति उनके अंदर नहीं है बोल के आज वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि उनका नुकसान हो रहा है, और वो गलत काम को करने से कतरा नहीं रहे हैं। तो बच्चे, आज मैं यही कहूंगी, आपका बड़ा बेनिफिट होगा अगर आप रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, तो गलती करने से बच जाएंगे। तो अभी आदित्य सर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जैसे बसंती मैम ने हमें बताया कि अगर हम चाहते हैं दूसरों का आदर करना, तो हमें दूसरों का आदर करना पहले क्या है, जरूरी है पहले, तभी हमारा क्या होगा, फायदा होगा उससे, और हमें सबका आदर करना है जैसे बताया। तो आदित्य सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? बेनिफिट जैसे बोले कि हर चीज़ बेनिफिट मतलब वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेनिफिट का मतलब है कि क्या हम जब हम कुछ करते हैं तो उसका हमें कुछ रिजल्ट आता है ना, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। हम जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिजल्ट को सुनकर हम उत्साहित हो जाते हैं, वैसे ही जब हम आदर और सम्मान करते हैं तो उसका रिजल्ट जब हमारे जीवन में आता है, वही एक बेनिफिट है। तो मेरे अनुसार से बेनिफिट ये भी हो सकता है कि हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। एकदम सही है ना, जब हम रिस्पेक्ट और आदर करते हैं, या हम किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई अपने से बड़ों का या छोटों का, तो मेरी एक पहचान बन जाती है। जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, हमारी एक पहचान बन जाती है, हम लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, हम आने वाले पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, और लोग हमारे प्रति ये कहते हैं कि ये देखो ये कितना अच्छा लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब रिस्पेक्ट और आदर किसी को कर रहे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हमारी एक पहचान उस कम्युनिटी में लोगों के नज़र में बन जाती है। तो आप जो कुछ करते हैं वैसे ही आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप एक क्रूर व्यक्ति हैं तो आपकी कम्युनिटी में आपको क्रूर कर कर ही
पहचाना जाएगा। लेकिन यदि आप एक आदर्शपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आप यदि लोगों को रिस्पेक्ट और आदर कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार से वो एक आदर्श जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने से जो आपके साथ रहते हैं उनके लिए। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू। जैसे कि आदित्य सर ने हमें बताया कि हम एक उदाहरण रूपी जीवन एक समाज में जहाँ पे हम रहते हैं हम छोड़ पाएंगे अगर हम आदर करेंगे, तो हमें लोग भी जानेंगे कि ये आदर और सम्मान करने वाला व्यक्ति है या बच्चा है या जो भी इंसान है। तो हमें हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए। तो सीमा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ, और इस आदर के विषय में आपको मैं अपने जीवन से ही घटना बताना चाहती हूँ। और ये वो है घटना है कि जैसे कि मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरे को 3 साल हो गया ऑलमोस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि मेरे सर थे, उनका रिटायर डे था और मुझे वो याद किए, और क्योंकि अभी तो हम कॉलेज जा नहीं सकते, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सीमा मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, तो प्लीज़ हमें जूम में ज्वाइन करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट को नहीं, परंतु किन्हीं स्टूडेंट को, मतलब कुछ ही लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, और उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर ज्वाइन करोगे। तो ये देख के और उन्होंने बस मैसेज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि इतने साल होने के बाद भी मुझे याद किए। इसका मतलब मैंने ऐसे जीवन जिया कॉलेज में जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगा, और कई बार उन्होंने भी मेरे को बोले कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आपका हृदय बहुत अच्छा है। तो मुझे ये सारी चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, जब मैं कॉलेज ख़त्म कर रही थी तो हमारे कुछ बच्चे हैं, मैंने बोला था सर से, मेंशन किया था कि नेक्स्ट साल सर हमारे यहाँ से कुछ बच्चे आएंगे एडमिशन के लिए, तो वो सर मुझे बोलते हैं कि मुझे बताना, तो मैं उनके विषय में बात करूँगी। और खुशी की बात ये था कि जब हमारे बच्चे वहाँ पे गए तो उनको भी ये बोला गया कि आप सीमा के वहाँ से आए हैं। तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उनको रिकग्नाइज तो किए, परंतु उन्होंने ये बोला, और जब बच्चे लोग बताए तो मुझे बोलते दीदी आप तो हर जगह छाप छोड़ के आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे ये भी दर्शाता है कि जैसे कि लास्ट क्वेश्चन ये था कि यदि हम आदर रूपी कैसे जीना चाहिए और उससे हमें क्या है फ़ायदा भी बोल सकते हैं इस रीति में, क्योंकि अगर हम पहचान बना के जाते हैं तो आने वाले लोगों को क्या हो जाता है, उनके लिए एक रास्ता छोड़ जाते हैं। तो ये जो है मेरे जीवन में हर जगह हुआ है, चाहे मैं स्कूल में गई हूँ, चाहे मैं कॉलेज में गई हूँ, हमेशा मुझे रिकग्नाइज़ किया गया है एक आदर्श स्टूडेंट के लिए। और ये मैं अपने तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, परंतु उन्होंने जो बोला है वही मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़रूर आप भी ऐसे कीजिए कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपके लिए भी एक दूसरे के प्रति आप रास्ता जरूर खोल के जाएंगे। जिस प्रकार हमने सबसे सीखा, हमारे चारों पैनलिस्ट है आज की इस दिन में, कि हमें किस प्रकार बड़ों का आदर करना चाहिए। तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम आदर और सम्मान करेंगे तो हमें किसी के फायदे के लिए नहीं करना है, ना इससे हमें कुछ फायदा होगा, बल्कि हमारा एक कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। तो हमें आदर और सम्मान करना बहुत ही जरूरी है, और उससे क्या होगा कि हम अपने समाज में एक उदाहरण रूपी जीवन को छोड़ पाएंगे। तो आशा करते हैं हम आज के इस दिन में जो हमने सवाल जो जवाब से हमने सीखा तो आपको पसंद आया होगा और आप जरूर उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। तो मैं आपको आज के इस दिन में ये बात बताना ताकि मैं ख़त्म करूंगा कि हमें हमेशा दूसरों का आदर सम्मान करना है, चाहे वो हमसे बड़े हों, चाहे वो हमसे छोटे हों, चाहे वो हमसे कम पदवी में हो, चाहे हमसे वो बड़ी पदवी में, हमें हर एक इंसान का आदर सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज है।